हेलो एवरीवन, हम लोकस डिस्कस कर रहे थे एक्सरसाइज 10.1। तो लोकस में जो हम एक्सरसाइज 10.1 उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 तक डिस्कस करने के बाद आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। जो हमारी दो थ्योरम्स हैं, बेसिकली वी हैव टू थ्योरम्स, वन इज 10.1 एंड 10.2। और मैं ऐसी आशा करता हूँ कि वो दोनों थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो आपकी एकदम बाई टंग है और आप उन दोनों स्टेटमेंट्स को, उन दोनों थ्योरम्स को किसी भी क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं। तो वो अप्लाई करना ही हम अगेन डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, सबसे पहले आपको रीड करना है, डायग्राम बनाना है और 4 स्टेप में, जो 4 स्टेप हमने डिस्कस किया था कि गिवन टू प्रूव, कंस्ट्रक्शन एंड प्रूफ में आपको इस क्वेश्चन को कंप्लीट को सॉल्व करना है और बहुत अच्छे तरीके से आपको उसको समझना है। तो हम डिस्कस कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 5 और उसका जो सॉल्यूशन है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, सबसे पहले क्या कह रहा है, प्रूव दैट लोकस ऑफ सेंटर्स ऑफ सर्कल्स passing through point A and B is a perpendicular bisector of line segment AB। देखिए आपके पास क्या है यहाँ पे कि लोकस ऑफ सेंटर्स ऑफ सर्कल, सपोज दैट मेरे पास बेसिकली दो सर्कल है, 2 सर्कल्स हैं और वो दोनों सर्कल्स पॉइंट A और B से पास होते हैं। तो उस केस में उन दोनों सर्कल्स का जो सेंटर है, उनका सेंटर है, उस सेंटर का लोकस क्या होगा वो मेरे को शो करना है। और वो बता रहा है कि वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा जो लाइन सेगमेंट AB को हम ज्वाइन करते हैं। तो सबसे फर्स्ट हम इसको डायग्राम को डिस्कस करें तो सपोज दैट आपके पास दो पॉइंट हैं, पॉइंट A एंड B। ये आपके पास पॉइंट A है और ये आपके पास पॉइंट B है। पॉइंट A और B को अगर मैं ज्वाइन करूं तो ये एक लाइन सेगमेंट बनती है आपकी। इस लाइन सेगमेंट से पास होने वाले 2 सर्कल्स, तो सपोज दैट इनसे 2 सर्कल पास होते हैं मेरे पास। तो देखिए एक सर्कल मान लो सपोज दैट आपके पास ये है, ये एक सर्कल है मेरे पास जो आप देख सकते हैं कि A और B से पास होता है। सर्कल्स की बात हो रही है तो एक सर्कल और होगा जो इसमें से पास हो रहा होगा। सपोज दैट वो आपका सर्कल ये है। तो दिस इज सर्कल फर्स्ट, ये C1 है आपके पास, ये आपका C2 है। तो दोनों सर्कल जो हैं वो आप देख सकते हैं कि A और B से पास हो रहे हैं। ये पॉइंट है B। ये जो सर्कल है आपका C1, ये सर्कल है C2। तो सर्कल जो C1 है, यस, तो जो सर्कल C1 है आपके पास, सपोज दैट ये सर्कल C1 है, उसका सेंटर हम लेते हैं, वो C1 है, उसका सेंटर है C1। और ये जो सर्कल है इसका सेंटर है C2। तो इन सेंटर्स का जो लोकस होगा C1 C2, वो बता रहा है कि दिस इज ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑन लाइन सेगमेंट AB पे आपको शो करना है। देखिए बहुत ही इजीली आप समझ सकते हैं इसको, हम किस तरीके से आप देख सकते हैं कि आपके पास दो सर्कल्स हैं जो किन्हीं 2 पॉइंट से पास होते हैं जिनको ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट AB है। तो मुझे लोकस ऑफ सर्कल ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल बताना है। जो 2 सर्कल्स हैं उनका लोकस मुझे बताना है कि वो आपका एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। तो देखिए सबसे पहले ये जो डायग्राम है आपके पास, आप देख सकते हैं यहाँ पे। देखिए मैं बेसिक आपको अगर उसको अपन 1 मिनट में अगर हम डायरेक्ट डिस्कस करें तो आप देख सकते हैं कि सर ये जो C1 है वो इस C1 के केस में A और B जो है उसके सर्कमफेरेंस पे लाई करता है। इट मीन्स ये जो C1A और C1B है वो रेडियस ऑफ सर्कल है और वो बोथ आर इक्वल। तो इक्वल है तो इस इट मीन्स द पॉइंट C1 हैव इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम A एंड B। इट मीन्स आपकी थ्योरम 10.1। तो उस केस में आप देख सकते हैं सपोज दैट दिस पॉइंट इज CM, ये पॉइंट पे M है। तो C1M इज ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग बाय द 2 पॉइंट A एंड B। आप यहाँ पे ये आपको समझ में आ गया होगा कि थ्योरम 10.1 हमने यहाँ पे अप्लाई की। सेकंड सर्कल में भी आप देखें तो दिस इज सेंटर C2 और उस केस में भी अगर अपन डिस्कस करें तो देखिए ये डिस्टेंस जो है C2A एंड C2B आर द रेडियस ऑफ द सर्कल, सेकेंड सर्कल। और C2A इक्वल्स टू C2B रेडियस है। इट मीन्स C2 पॉइंट C2 हैव इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम A एंड B। A एंड B से इक्वल डिस्टेंस पे है। इट मीन C2M इज ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो C2M इज ऑल्सो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, C1M इज ऑल्सो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। दैट्स वाई C1 C2 इज ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट AB। तो ये आपको शो करना है। तो फर्स्ट मैं आप यहाँ पे डिस्कस करेंगे गिवन क्या है आपके पास। तो गिवन है हमारे पास वी हैव 2 सर्कल, वी हैव 2 सर्कल, सेंटर इनके C1 एंड C2 हैं। सर्कल, वी हैव 2 सर्कल्स विच पासिंग थ्रू
which passing through point A and B, जो पॉइंट A एंड B से पास होते हैं। तो हमारे पास बेसिकली दो सर्कल्स हैं जो A और B से पास होते हैं, ये गिवन था मेरे पास। टू प्रूव क्या है मेरे पास, टू प्रूव मेरे को शो करना है कि C1 C2 इज ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। देखिए अगर आप पूरी प्रॉब्लम को इस तरीके से अगर 4 स्टेप में प्रॉपर लैंग्वेज के साथ अगर आप क्वेश्चन को फिनिश करते हैं तो नो डाउट जो आपका इंप्रेशन होगा, जो आपकी सीट का इंप्रेशन होगा एग्जाम में एग्जामिनर के सामने, वो बहुत अच्छा होने वाला है। तो कहीं पे अगर हमारी बाकी क्वेश्चंस में थोड़ी बहुत कमी भी रहेगी ना, तो वो टीचर उसको इग्नोर कर देगा और आपको भर भर के नंबर देगा। तो वो भर भर के नंबर देने के लिए वही हमारे लिए कंपलसरी होता है कि हम पूरे प्रोसेस के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो ये हो गया टू प्रूव। कंस्ट्रक्शन क्या है आपके पास, देखिए कंस्ट्रक्शन क्या, मेरे को ये गिवन था, दो सेंटर मेरे को गिवन है जो ए बी से पास होते हैं। तो मैंने कुछ यहाँ पे जो करना है अपन ने जो ज्वाइन किया C1 B से और C1 A से ज्वाइन किया है अपन ने। तो अपन ने बस इतना ही किया है कि ज्वाइन C1 टू A एंड B एंड ज्वाइन C2 A एंड B, ये हमने किया। अब देखिए इसका प्रूफ, तो प्रूफ अगर अपन डिस्कस करें तो देखिए सर प्रूफ हमारे पास क्या होने वाले हैं। प्रूफ देखिए C1 जो सेंटर है C1 A इक्वल्स टू C1 B, तो कंसीडर सर्किल फर्स्ट। तो हम क्या करने वाले हैं, कंसीडर सर्कल फर्स्ट सर्कल को हमने कंसीडर किया जिसमें हमने लिखा C1 A इक्वल्स टू C1 B और हम लिखेंगे रेडियस ऑफ C1, जो सर्कल C1 है उसकी रेडियस है। इट मीन्स C1 have equal distance from point A and B, point A and B से इक्वल डिस्टेंस पे है। तो आप क्या कह सकते हैं कि C1M इज ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बाय थ्योरम। तो थ्योरम से आपने कहा कि सर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है आपके पास। सिमिलरली आपने क्या दिखाया कि कंसीडरिंग सर्कल सेकंड या C2 को कंसीडर किया, उसमें आपने लिखा कि सर C2A इक्वल्स टू C2B है आपके पास, C2A इक्वल्स टू C2B है। इट मीन्स पॉइंट C2E हैव इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम A एंड B से इक्वल डिस्टेंस पे है। इट मीन्स C2M इज ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये भी आपके पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है बाय थ्योरम। तो थ्योरम से आप लिख सकते हैं सर ये भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है और दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड हम क्या कह सकते हैं कि C1 C2 इज ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ स्ट्रेट लाइन AB, ये आपको शो करना था। तो यही हमें शो करना था कि दो जो सर्कल्स हैं हमारे पास, उन बेसिकली वी हैव टू सर्कल्स विच पासिंग थ्रू द पॉइंट A एंड B, जो A एंड B से पास होते हैं। तो उस केस में जो लोकस ऑफ जो सेंटर्स है हमारे पास, वो हमने यहाँ पे फाइंड किया है। तो वो देखिए हमारे पास क्या है, किस तरीके से आपने क्वेश्चन को यहाँ पे बनाया है, वो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है आपके सामने। आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है आपकी, प्रॉब्लम नंबर देखिए 6 है आपके सामने। तो सबसे पहले आप जो भी प्रॉब्लम है उसको आप रीड कीजिए। आप फर्स्ट टाइम रीड करो, सेकंड टाइम रीड करो, थर्ड टाइम रीड करो। रीड करने के बाद थोड़ा सा उसको समझने की कोशिश कीजिए क्या कह रहा है आपको। इन गिवन फिगर कॉमन बेस BC इज ए कॉमन बेस टू आइसोसेलेस ट्राइंगल PBC एंड QBC आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल। और ये दिखाई आपको डायरेक्ट आइसोसेलेस ट्राइंगल है बिकॉज बोथ साइड आर इक्वल। तो ये साइड और ये साइड इक्वल है, ये साइड और ये साइड भी इक्वल है आपके पास। साइड ऑफ BC प्रूव दैट जॉइनिंग पॉइंट P एंड Q को अगर मैं ज्वाइन करता हूं तो वो बाइसेक्ट लाइन BC एट O 90 डिग्री, यानी ये एंगल मेरे को दिखाना है कि 90 डिग्री है।
देखो ये जो प्रॉब्लम्स है ना, बेसिकली दिस प्रॉब्लम सोल्व्ड बाय टू मेथड्स। द वन इज़ द कॉन्ग्रुएंसी रूल, आप इसको कॉन्ग्रुएंसी रूल से भी सॉल्व कर सकते हैं। एंड सेकंड मेथड जो हम थ्योरम 10.1 जो हमने आपने डिस्कस किया है, उस थ्योरम को भी यूटिलाइज करके हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो कॉन्ग्रुएंसी रूल से मैं आपको इसको डायरेक्ट बताने वाला हूँ, और अपनी जो थ्योरम हमने अप्लाई किया उसको हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। तो फर्स्ट देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं दिस इज आइसोसेलेस ट्राइंगल एंड टू साइड्स आर इक्वल। देन टू साइड्स आर इक्वल है, तो उस केस में आप कह सकते हैं कि इफ द टू साइड आर इक्वल देयर ऑपोजिट एंगल आर ऑल्सो इक्वल। तो ये आप देख सकते हैं कि ये एंगल और ये एंगल भी आपके पास इक्वल होगा। अगर आपको पता है किसी आइसोसेलेस ट्राइंगल में टू साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ये इक्वल है तो आप देख सकते हैं ये भी आपके पास इक्वल है। तो इस पर्टिकुलर इस ट्राइंगल में अगर हम देखें, पर्टिकुलर इस ट्राइंगल में देखें तो ये साइड और ये साइड इक्वल है, टू एंगल जो है वो भी आपके पास इक्वल है, और ये एक साइड कॉमन है। अगेन देख सकते हैं कि दो साइड्स आपके पास इक्वल है, ये देखिए टू साइड्स जो है आपकी इक्वल है, इनके एंगल्स भी इक्वल है, और ये साइड आपके पास कॉमन है। तो आप इसको कॉन्ग्रुएंसी रूल अप्लाई करके भी आप इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। और कॉन्ग्रुएंट करने के बाद आप देख सकते हैं कि सर ये जो एंगल्स हैं इस केस में भाई, या फिर आप देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं कि इस पार्ट में भी ये आपको कही रहा है ना क्वेश्चन कि इन गिवन फिगर एट ए कॉमन बेस BC टू आइसोसेलेस ट्राइंगल PBC एंड QBC lies on both side of BC, prove that joining P and Q bisect line BC at 90 डिग्री। तो BC को O पे बाइसेक्ट करता है, यानी मेरे को ये दिखाना है कि ये और ये आपके पास इक्वल है। ये पार्ट क्या होगा मेरे पास इक्वल, मेरे को शो करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम थ्योरम 10.1 इसमें अप्लाई करें और हम क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व कर लें। तो आप देखिए सबसे पहले आप देखेंगे कि जो भी पार्ट आपको गिवन है वो हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। तो देखिए सॉल्यूशन क्या होगा, गिवन क्या है मेरे पास, गिवन है मेरे पास टू आइसोसेलेस ट्राइंगल है मेरे पास जो BC साइड के ऑपोजिट साइड में है। ठीक है, तो यही मेरे को यहाँ पे गिवन है कि कॉमन साइड BC एट टू आइसोसेलेस ट्राइंगल PBC एंड QBC लाइज बिकॉन। तो मैं सबसे पहले ये लिखने वाला हूँ कि बेसिक वी हैव टू आइसोसेलेस ट्राइंगल PBC एंड ट्राइंगल QBC आर गिवन। तो सबसे पहले मेरे को ये गिवन है। इसके बाद देखिए टू प्रूव क्या है, टू प्रूव देखिए आपके पास क्या मेरे को प्रूव करना है, प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग P एंड Q बाइसेक्ट लाइन BC एट 90 डिग्री। मेरे को टू प्रूव करना है PQ इज ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, PQ इज ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये मेरे को प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन इसमें आपके पास कोई स्पेशल कंस्ट्रक्शन नहीं है, डायरेक्ट गिवन है सब कुछ। तो प्रूफ देखिए आप, प्रूफ इसमें क्या देख सकते हैं। देखिए प्रूफ में अगर हम कंसीडर करें तो आप देखिए फर्स्ट जो ट्राइंगल है, हम ट्राइंगल PBC कंसीडर करते हैं। तो कंसीडरिंग ट्राइंगल PBC, यही लिखा है हमने कंसीडरिंग ट्राइंगल PBC। तो जैसे आपने PBC कंसीडर किया तो आपने देखा कि पॉइंट P जो है वो B और C से इक्वल डिस्टेंस पे है। तो आपने इसमें से यहाँ से शो किया कि सर PB इक्वल टू PC, ये इक्वेशन फर्स्ट है। अब PB इक्वल टू PC, इट मीन्स पॉइंट P हैव इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम B एंड C, इट मीन्स PO इज ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, PO इज ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या लिखेंगे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट, कैसे आया ये, PO इज ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्यों है। आप देख सकते हैं कि इफ ए पॉइंट हैव इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम टू गिवन पॉइंट देन द लोकस ऑफ द पॉइंट इज ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो OP जो है उसका लोकस हो गया उन सब पॉइंट्स का, तो वो एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा आपके पास। तो आप क्या कह सकते हैं इसमें कि द लोकस ऑफ पॉइंट P विच equidistance from point A and B, from point B and C, तो आप देख सकते हैं कि B एंड C से P जो है वो इक्वी डिस्टेंस पे है। इट मीन्स PB इक्वल टू PC, इस मीन्स PO जो है, जो इसको मैंने स्पेसिफिक कर देता हूँ, PO जो है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सिमिलरली आप क्या कर सकते हैं, सिमिलरली हमने कंसीडर किया कंसिडरिंग ट्राइंगल QBC को हमने कंसिडर किया और वहाँ पे आपने देखा कि QB इक्वल्स टू QC, ये आपको गिवन है, ये हमें गिवन है। देखिए PB इक्वल टू PC भी हमें गिवन था, तो QB इक्वल टू QC गिवन है आपको। इट मीन्स क्या है आपके पास, द पॉइंट Q
हैव इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट बी एंड सी, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि क्यू ओ इज ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है आपके पास। तो क्यू जो ओ जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है आपके पास, क्यू ओ जो है वो आपके पास क्या है, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। वाई रीजन क्या है, वो रीजन आप डाल देंगे यहाँ पे, क्योंकि बिकॉज लोकस ऑफ पॉइंट क्यू, लोकस ऑफ पॉइंट क्यू, लोकस ऑफ पॉइंट क्यू विच हैव इक्वी डिस्टेंस, विच हैव इक्वी डिस्टेंस, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम टू पॉइंट, फ्रॉम पॉइंट बी एंड सी, फ्रॉम पॉइंट बी एंड सी, बी एंड सी से इक्वी डिस्टेंस पे है, दैट्स वाई क्यू ओ जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आपने यहाँ पे देखा है कि सर पी ओ जो पी ओ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, क्यू ओ भी जो है वो भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इट मीन्स पी क्यू इज ऑल्सो ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ऑल्सो ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट BC, लाइन सेगमेंट BC, और वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इट मीन्स BO इक्वल टू OC और एंगल POB इक्वल टू 90 डिग्री। ये आपको प्रूव करना था। तो देखिए किस तरीके से आपने इस प्रॉब्लम नंबर 6 को यहाँ पे सोल्व किया है, और जो प्रॉब्लम नंबर 6 है आपके सामने, कैसे आपने थ्योरम 10.1 को यूज़ करके इस प्रॉब्लम को यहाँ पे सोल्व किया है, तो वीडियो पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आपके पास। अगेन आप सबसे पहले क्वेश्चन 7 जो उसको रीड करना है आपको, 1 टाइम 2 टाइम सबसे पहले रीड कर कीजिए आप। इन ए गिवन फिगर, दिस इज फिगर, टू आइसोसेलेस ट्राइंगल्स, दो आइसोसेलेस ट्राइंगल हमें गिवन है। देखिए PQR आइसोसेलेस ट्राइंगल आप देखते ही पहचान रहे हैं, SQR भी आइसोसेलेस ट्राइंगल आप देखते ही पहचान रहे हैं। आर फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड ऑफ बेस QR, बेस ये QR है, इसके सेम साइड आपके बने हुए हैं। प्रूव दैट द लाइन SP इज, SP ये लाइन, इसके बारे में बातें हो रही हैं। देखिए छोटी है मगर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, छोटी है मगर SP के बारे में बात हो रही है। तो इस लाइन के बारे में बात हो रही है, SP इज ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन QR, जो SP है वो लाइन QR की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो यहाँ पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट आपके अगेन क्या रहेगा, आप इसका सॉल्यूशन देने वाले हैं। किस तरीके से सॉल्यूशन देंगे, सबसे पहले लिखेंगे आप गिवन, यस सबसे पहले आप गिवन देने वाले। तो गिवन क्या आपके पास, गिवन है टू आइसोसेलेस ट्राइंगल, टू आइसोसेलियस ट्राइंगल्स PQR and SQR are lies on same side of QR। तो सबसे पहले ये आपको दिया हुआ कि QR के सेम साइड दोनों आपके जो ट्राइंगल्स हैं वो आपके हैं। गिवन टू प्रूव में आपके पास है कि SP इज ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये मेरे को शो करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो आप देखिए कंस्ट्रक्शन उसमें आपको कुछ नहीं करना, कंप्लीट है आपके पास। तो हम डायरेक्ट हम प्रूफ करने वाले हैं। तो देखिए आपके पास प्रूफ क्या है, डायरेक्ट अगर मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँ तो देखिए आप क्या देख सकते हैं कि पॉइंट P जो है वो Q और R से इक्वल डिस्टेंस पे है। तो इस पॉइंट को अगर मैं PM, ये थोड़ा सा हमने कंस्ट्रक्शन कर लिया आपने, कि आप देख सकते हैं कि ये जो लाइन है, ये जो लाइन है आपके पास, ये QR को M पे टच करती है। ये कंस्ट्रक्शन आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो कंस्ट्रक्शन क्या लिखेंगे आप कि ये जो लाइन है आपके पास, लाइन L है, तो लाइन इंटरसेक्ट QR एट M, इंटरसेक्ट एट M। ये आपने देखा कि ये लाइन L, जिस लाइन को हमने कंप्लीट लाइन को हमने L कहा है, वो L QR को M पे इंटरसेक्ट करती है। अब देखिए मेरे बच्चों, द PQ एंड PR इक्वल है आपके पास, इट मीन्स पॉइंट P हैव इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम Q एंड R, इट मीन्स PQ इक्वल्स टू PR। तो P पॉइंट P का जो लोकस हमने फाइंड किया वो क्या है, PQ इक्वल्स टू PR है, इट मीन्स जो PM है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑन QR है आपके पास। सिंपली आपने देख लिया यहाँ से। सेम हम कह सकते हैं कि SQ इक्वल टू SR है, और ये आप देख सकते हैं कि थ्योरम 10.1 से कि पॉइंट S का जो लोकस होगा आपके पास, तो लोकस ऑफ पॉइंट जो होगा वो क्या होगा आपके पास, SM जो होगा वो भी अगेन एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा QR पे। अब आप देख सकते हैं कि PM भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, SM भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, और SP जो है वो SM का पार्ट है, दैट्स वाई SP ऑल्सो ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो
तो यही सारी चीज़ें हमें यहाँ पे मेंशन करनी है। आप देख सकते हैं कि सिंपली हम कंसिडर करते हैं सबसे पहले कंसिडरिंग ट्राइंगल पी क्यू आर। आपने कंसिडर किया ट्राइंगल पी क्यू आर जिसमें एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इट मीन्स पी क्यू इक्वल्स टू पी आर जो मेरे को गिवन है। अब आप देख सकते हैं पॉइंट P हैव इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम Q एंड R, इट मीन्स मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि PM इज ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन फर्स्ट है कि PM जो है वो आपका एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। आप इसका रीजन लिख सकते हैं। रीजन क्या होगा कि लोकस ऑफ पॉइंट P विच हैव इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट Q एंड R। पॉइंट Q एंड R से इक्वी डिस्टेंस पे है। तो आपने कहा पॉइंट Q और R से इक्वी डिस्टेंस पे है, दैट्स वाई क्या है PM इज ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं कि कंसिडरिंग ट्राइंगल SQR, हमने SQR को कंसिडर किया और आपने देखा सर SQ इक्वल्स टू SR और ये गिवन है, आपको गिवन है। उस साथ में लिख सकते हो आइसोसेलेस ट्राइंगल, यस ये आपके पास आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो SQ इक्वल टू SR है, इट मीन्स SM इज ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है आपके पास। और रीजन क्या है आपका वाई दिस SM इज ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो आप कह सकते हैं सर एस लोकस ऑफ पॉइंट S विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम Q एंड R, वो Q एंड R से इक्विडिस्टेंस पे है, दैट्स वाई वो उसका लोकस है। तो आपने ये डिसाइड कर दिया कि SM, हमने देखिए इक्वेशन नंबर सेकंड है मेरे पास, दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से आप देख सकते हैं, आपने लिखा सर PM इज ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, अगेन लिखा आपने SM इज ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो देखिए बहुत सिंपल देख सकते हैं कि PM भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, SM भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, SP इज द पार्ट ऑफ SM, दैट्स वाई SP इज ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो ये देखिए आपने ये जो आपकी प्रॉब्लम थी इसको बहुत ही इजी वे में आपने यहाँ पे सॉल्व किया है। किस तरीके से मेंशन करना है, कैसे स्टेप्स यूज करने हैं, किस तरीके से आपके सामने वीडियो पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 और 9। जो लास्ट क्वेश्चन है उसको हमने फर्स्ट डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन 8 जो है वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आपके पास क्या है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर ट्राइंगल ABC, ये ट्राइंगल ABC है आपके पास, ABC इज गिवन, फाइंड द लोकस ऑफ ए पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ एंगल ABC। ये ABC जो एंगल है इसके इंटीरियर में किसी पॉइंट का लोकस फाइंड करना है मुझे, विच इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम B एंड BC, जो B और BA इस साइड से इक्वी डिस्टेंस पे है। तो मैं आपको इसको डायरेक्ट मैं आपको बस यहाँ पे इसके बारे में आपको जनरल करना चाहता था कि दिस इज थ्योरम 10.2 है आपके पास, जिसका प्रूफ हमने अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया है। तो मुझे नहीं लगता कि इसको हमें वापस डिस्कस करने की जरूरत है। आप देख सकते हैं कि ये जो जितने भी पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पे हैं। तो ये पॉइंट P है, ये L है और ये M है। तो आप देखें ये परपेंडिकुलर हो गया सर, तो PL इक्वल्स टू PM होगा आपके पास, ये एंगल 90 डिग्री होगा, ये साइड आपके पास कॉमन होगी। तो RHS रूल से ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल आपका कॉन्ग्रुएंट होगा। उस केस में आप कह सकते हैं ये एंगल और ये एंगल जो है आपके पास इसको बाइसेक्ट करेगा। तो इस पॉइंट का जो लोकस होगा दिस इज एंगल बाइसेक्टर। आप देख सकते हैं कि वो एंगल बाइसेक्टर होगा। आप इसको समझ सकते हैं, इस लाइन को अगर मैं आगे प्रोड्यूस करूँ, इसको भी आगे प्रोड्यूस करूँ, तो ये दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो जो हमारी थ्योरम 10.2 है, इफ द लोकस ऑफ ए पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम टू इंटरसेक्टिंग लाइन इज ए एंगल बाइसेक्टर, तो आप देख सकते हैं वो आपका एंगल बाइसेक्टर है। तो ये जो थ्योरम हमने 10.2 आपने सॉल्व की थी, सेम वही 10.2 थ्योरम है। तो इसको आप डायरेक्ट वहाँ से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, जो ऑलरेडी हमने अपनी थ्योरम 10.2 में आपको मेंशन किया है। तो हम ये जो है ये हमारा ऑलरेडी हो चुका है, तो इसको हम मेंशन नहीं करेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है मेरे बच्चों। अच्छा देखो सबसे इंपॉर्टेंट 10.1 से ही आपको क्वेश्चन आना है। आपकी थ्योरम हो चुकी है, सारे क्वेश्चन आपको करवा दिए गए, इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला। तो एक ही क्वेश्चन की इतनी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, उसको राइट करने का तरीका देखिए, बार बार उसकी प्रैक्टिस कीजिए। तो
ये जो 4 मार्क्स हैं ये आपसे कोई नहीं छीन सकता, ये आपकी कार्ट में क्रेडिट होने वाले हैं। तो देखिए इन क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, इन द गिवन फिगर दिस इज फिगर पी एस बाइसेक्ट ऑफ एंगल पी। पी एस जो है वो एंगल बाइसेक्ट करता है। तो सपोज दैट मैं इसको एंगल 1 और ये एंगल 2 ले लेता हूँ। तो यहाँ से आप देख सकते हैं एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 है आपके पास। बाइसेक्ट इन साइड ऑफ पॉइंट एस एन परपेंडिकुलर टू पी क्यू, इंटरसेक्ट साइड क्यू आर। ओके, अगेन रीड करते हैं, पी एस बाइसेक्ट ऑफ एंगल पी। पी एस जो एंगल बाइसेक्ट करता है, इंटरसेक्ट साइड क्यू आर एट एस, पॉइंट एस, एस एन परपेंडिकुलर टू पी क्यू। एस एन जो पी क्यू पे परपेंडिकुलर है, एस एम जो है वो क्यू पी आर पे परपेंडिकुलर है। एंड ड्रॉ एंड प्रूव दैट कि एस एन इक्वल टू एस एम, और मेरे को ये प्रूव करना है कि एस एन जो है वो एस एम के इक्वल्स है। देखिए अगर आपको थ्योरम 10.2 थ्योरम 10.2 का अगर कुछ भी स्टेटमेंट याद है, तो जैसे हमने थ्योरम 10.2 को फिनिश किया था ना, तो आपने सबने डिस्कस किया था सर उसका कन्वर्स। तो कन्वर्स ऑफ, ये कन्वर्स है आपके पास। आप सिंपल देख सकते हैं कि एक लाइन पी एस जो है जो इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है, इट मीन्स ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं। इट मीन्स इसका जो लोकस वो पॉइंट हमने देखा था कि उसका कन्वर्स हमने डिस्कस किया था कि अगर ये एंगल बाइसेक्ट करेगा तो इस लाइन पे कोई भी जो पॉइंट होगा वो पी क्यू और पी आर से इक्वल डिस्टेंस पे होगा। दिस इज द कन्वर्स ऑफ थ्योरम 10.2 है आपके सामने, और जिसका प्रूफ आज हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो वहाँ पे हमने स्टेटमेंट दिया था, देखिए वहाँ पे थ्योरम 10.2 में आपको इस तरीके से कोई पॉइंट दिया था जो दो लाइन से इक्वल डिस्टेंस पे है। अगर आप थोड़ा सा भी अपना लॉजिक लगाएंगे तो देखिए आप इसको अगर इस तरीके से आगे बढ़ाएं, इसको भी आगे बढ़ाएं, तो दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन से ये अगर पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पे है तो ये एंगल बाइसेक्टर हो जाए। अब इसका कन्वर्स क्या होगा, अगर ये एंगल बाइसेक्टर है इट मीन्स इस लाइन पे कोई भी पॉइंट जो होगा वो इन दोनों लाइन से इक्वल डिस्टेंस पे होगा। दिस इज द कन्वर्स, और इसका हम प्रूफ देखने वाले हैं। तो फर्स्ट आप क्या करने वाले हैं, जो सॉल्यूशन है आपके पास, तो सबसे पहले मैं देखता हूँ कि गिवन क्या है। तो देखिए गिवन क्या है मेरे पास। तो गिवन है आपके पास एक ट्राइंगल पी क्यू आर है, गिवन है ट्राइंगल पी क्यू आर एस पी बाइसेक्ट, एस पी इज ए एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर, ये है गिवन है। साथ में गिवन है कि एस एन जो है वो परपेंडिकुलर, एस एन परपेंडिकुलर टू पी क्यू और एस एम परपेंडिकुलर टू पी आर, ये सब हमें गिवन है। इसके बाद देखिए टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि एस एन जो पॉइंट है, एस एन से डिस्टेंस एस एन इक्वल्स टू एस एम, ये मेरे को प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन, यस थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन हमने किया है। देखिए कंस्ट्रक्शन आपने क्या किया है कि एंगल पी जो एस पी बाइसेक्ट एंगल पी, इट मीन्स एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, ये हमने यहाँ पे नोटिस किया है कि एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 है। आप देख सकते हैं कि एन पी एस एस पी आर, तो ये आप ये भी लिख सकता हूँ कि एन पी एस इक्वल्स टू एस पी आर, ये आपको गिवन है। कंस्ट्रक्शन प्रूफ देखिए आप क्या है आपके पास। तो प्रूफ के लिए बहुत ही सिंपल तरीके से आप देख सकते हैं कि आपके पास बेसिकली वी हैव टू ट्राइंगल, द ट्राइंगल इज पी एन एस एंड ट्राइंगल पी एम एस। तो आपके पास ट्राइंगल है पी एन एस एंड ट्राइंगल है पी एम एस, ये आपके पास ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल में अगर अपन कंसिडर करें तो आप देख सकते हैं कि एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, बोथ द ट्राइंगल में एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 है। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट जिसको मैं कह सकता हूँ कि ये गिवन है आपके पास। आफ्टर दैट आपके पास क्या है, इसके बाद आपके पास ये है पी एस इक्वल टू पी एस इक्वल्स टू पी एस है, जो आपके पास क्या है, कॉमन है। पी एस इक्वल टू पी एस, इक्वेशन नंबर 2 है आपके पास, और ये आपके पास कॉमन है। तो ये साइड आपने यहाँ से देख लिया कि सर ये जो साइड है आपके पास, ये साइड जो है आपके पास ये कॉमन है मेरे पास, ये साइड आपके पास कॉमन है, ये एंगल और ये एंगल आपके पास इक्वल है। अच्छा, ये जो आपको 90 डिग्री दिया हुआ है एंगल एस एन पी, तो एंगल एस एन पी इक्वल्स टू एंगल एस एम पी, और ये आपको 90 डिग्री गिवन है। थर्ड, ये भी आपको गिवन है, ये भी हमें गिवन है। अब देखिए इतने जो पार्ट आपको गिवन है तो आपके पास क्या है, दो एंगल और कोई एक साइड, तो बाई आस ए एस, दो एंगल एंड कोई एनी साइड, तो आस जो है ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल, ट्राइंगल पी एन एस कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी एम एस से कॉन्ग्रुएंट है।
तो ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट है इट मीन्स द 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स आर इक्वल। तो उस केस में मैं क्या कह सकता हूँ कि SN इक्वल्स टू SM बाय सिपिसिटी, ये आपने बाय सिपिसिटी अप्लाई किया और दैट्स प्रूव्ड, यही आपको प्रूव करना था। तो देखिए यही जो है वो आपकी थ्योरम 10.2 का कन्वर्स है जो आपके सामने था, और इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज जो 10.1 है वो कंप्लीट है। और ये एक्सरसाइज होने के बाद आप इसमें से कंप्लीट स्कोर कर सकते हैं। प्रॉपर इसका होमवर्क तैयार कीजिए और प्रॉपर एक ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। ऐसी एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जिसको आप नहीं बना पाएंगे।